वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें मैं वे सभी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो करवा रहा हूँ, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी बुक खरीदने का जरूरत पड़ेगा। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और दूसरा चैप्टर का है। हालांकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक बहुत ज़्यादा, लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 29 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। अगर आप वो सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। वेबसाइट है iinhindi.com, आप वहां से जाके सीधे पढ़ सकते हैं। ये दूसरा चैप्टर है जो कि राज्य चैप्टर है। इससे पहले मैंने राजनीति की प्रकृति परिभाषा से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी मैंने कराया है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा चैप्टर का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जनसंख्या, भूभाग तथा संप्रभुता, सरकार या फिर उपयुक्त सभी। अगर आपने डिटेल में इसको नहीं पढ़ा, इस प्रश्न के राज्य को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो उसका भी वीडियो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। पूरा डिटेल में आपको राज्य के बारे में उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो राज्य के आवश्यक तत्व है, जनसंख्या भी है, भूभाग तथा संप्रभुता भी है और सरकार, ये तीनों जो है राज्य के आवश्यक तत्व है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ नागरिक ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, किसने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे है, आपको बताना है किसने कहा है। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करें, और नहीं भी पता है तो जैसे मैं आपको आंसर बताऊं आप ABCD या फिर आप सीधा नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरस्तु ने जो ये कथन कहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति सदस्य होता है, किसका सदस्य होता है, केवल एक राज्य का, दो या दो से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का नहीं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो एक जो व्यक्ति है केवल एक ही राज्य का जो है सदस्य होता है। कहीं कहीं पे दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन भारत में हम कहें तो भारत का व्यक्ति केवल एक ही राज्य का सदस्य है। राज्य क्या है आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बिल्कुल एक बार कहूंगा, आप राज्य को से किसी भारत के 28 राज्यों में से किसी एक राज्य को ना मान ले, आप एक बार राज्य को जाके देखें कि राज्य में संप्रभुता होती है, क्या होती है, सभी जो बात है मैं डिटेल में समझाया उस वीडियो में। आप एक बार वीडियो को, थ्योरी को जो है कंप्लीट जरूर करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव नहीं है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ये किसका मत है, मैकाइवर का, क्लेवर का, प्लूटार्क का या फिर जेलिनेक का। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लूटार्क का। और पांचवा प्रश्न अब हम देखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। कौन मानता है राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, फेबियनवाद या फिर मार्क्सवाद, कौन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकारात्मक उदारवाद। छठा प्रश्न देखते हैं। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, उक्त कथन किसका है? विलोबी का, ऑस्टिन का, बर्गेस का या फिर बोंदा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलोबी का। सातवां प्रश्न है कि राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरतों के लिए मातृत्व का है, या किसी विचारक ने कहा है, या किस विचारक ने कहा है? हिटलर ने, मुसोलिनी ने, मैकियावेली ने या फिर हीगल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या मुसोलिनी ने कहा है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? मॉर्गन, बर्नस्टीन या फिर गैटल, रेमजे मेयोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या फिर रेमजे मेयोर। नौवां प्रश्न है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? सिजविक का, गिलक्राइस्ट का,
रसवेल का या फिर एक्टन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिर गिलक्राइस्ट का। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, यहाँ पे आप इसको टिक लगा सकते हैं। तो सुकरात आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो दिए गए हैं, अरस्तु दिए गए हैं, मैकियावेली दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु का ने जो है अरस्तु उन्होंने राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक राज्य में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि आधुनिक रूप में राज्य का जो शब्द है राज्य शब्द, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने किया। देखिए सबसे पहले किसने किया था? वो अरस्तु ने किया था, लेकिन आधुनिक रूप से किसने किया था सबसे पहले? अरस्तु ने, सिसरो ने, लास्की ने या फिर मैकियावेली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली ने। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नगर राज्यों की अवधारणा संबंध है रोमन विचारकों से, फ्रांसीसी विचारकों से, यूनानी विचारकों से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानी विचारकों से। 13वां प्रश्न है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके अनुसार राज्य है एक नैतिक संस्था, एक प्राकृतिक संस्था, राजनीतिक संस्था या फिर सामाजिक संस्था। तो इससे आपको दो चीज क्लियर होती है, क्या कि राजनीति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है ये अब आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या फिर बेंथम ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉब्स ने। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शंस जो इसके दिए गए हैं, आदर्शवादी ने, उदारवादियों ने या फिर मार्क्सवादियों ने या फिर व्यवहारवादियों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यवहारवादियों ने। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा जाता है। किसने कहा है ऐसा? आपके ऑप्शन है बेंथम ने, पंस्ट्रीन ने, बर्गशॉ ने या फिर गार्नर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बर्गशॉ ने। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है का संबंध है किससे? मार्क्स से या फिर माओ से, हीगल से या फिर फिस्ते से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्क्स से। अधिकारियों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ, राज्य सत्ता द्वारा व्यक्त प्रमाण या फिर राज्य शक्ति के आधार या फिर राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? देखिए राज्य के लिए भूमि एक आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि अगर भूमि नहीं होगा तो हम लोग राज्य कैसे घोषित कर लेंगे। लेकिन एक विचारक है जो कि भूमि के लिए मतलब राज्य के लिए भूमि को एक आवश्यक अंग नहीं मानता है। तो ऑप्शंस जो आपके दिए गए हैं, गार्नर दिए गए हैं, सीले हैं, लॉक हैं, प्लेटो है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सीले जो है भूमि को आवश्यक अंग राज्य के लिए नहीं मानते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधाराएं थी। फेबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, अस्तित्ववाद या फिर स्पक्नलोकीय समाजवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेबियन समाजवाद। 21वां प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामशी के कथन का अर्थ है। पहला है सामाजिक आर्थिक बल पर सर्वहारा का प्राधान्य यानी हेजमनी। दूसरा है यानी बी नंबर है संक्रमण काल में कृषकों तथा श्रमिकों का अधिनायकवाद। सी नंबर ऑप्शन है प्रधान के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल। डी है वर्ग विहीन समाज हेतु सत्तारूढ़ अभिजनों का प्राधान्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल। 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? ऑप्शन ए है राज्य तथा समाज समीकृत है, या फिर स्वास्थ्य शक्ति का निवास राज्य में है, या फिर संवैधानिक शासन एक मिथक है, या फिर अंतकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टी यानी कि अंतकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का आधार है। 23वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शंस है मिल, बेंथम, ग्रीन, रूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीन। 24वां प्रश्न आपसे पूछा गया है राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह शब्द किसने कहा है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं अरस्तु, मैकियावेली, गार्डनर या फिर ब्राइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गार्डनर ने यह शब्द कहा है। 25वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, यह कथन किसका है? मनु का, चाणक्य का, रूसो का या फिर ऑस्टिन का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाणक्य का। 26वां प्रश्न है कि एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? एक संसदीय सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार, एक अधिनायकवादी सरकार या फिर किसी भी प्रकार की सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा कि राज्य के पास किसी भी प्रकार की एक सरकार होनी चाहिए। 27वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन से हैं? पहला है शक्ति, भूमि, धन, सरकार, या फिर दूसरा है सरकार, भूमि, जनसंख्या, शक्ति। तीसरा है शक्ति, धर्म, रक्त संबंध, राजनीतिक चेतना। क्या है डी नंबर जनसंख्या, धर्म, शक्ति, सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक्ति, धर्म, रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना। चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व क्या है? बिल्कुल ऊपर से मिलता जुलता प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन दिए गए हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार और धर्म। जनसंख्या, संभवतः, भूमि, सेना। जनसंख्या, संभवतः, सेना, सरकार, या फिर डी नंबर है जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्य के पास जनसंख्या होना आवश्यक है, भूमि होना आवश्यक है, सरकार होना आवश्यक है और प्रभुसत्ता कहें या फिर हम संप्रभुता कहें, इसको ये होना आवश्यक है। यानी कि वो अपने देश के बारे में कोई भी फैसला कि उसे अपने पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश है किसी से भी किस प्रकार के संबंध रखने हैं, उनमें वो बिल्कुल स्वतंत्र हो और वो अपने देश की जो फैसला है खुद ले सके। ठीक है, वो प्रभुसत्ता है एक तरह से। तो आप डिटेल में भी जाके उस वीडियो में पढ़ सकते हैं। चलिए 29वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न है किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? तो देखिए ये तो 4 हो गए, 4 तत्व राज्य के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई विद्वान है जो एक 5 तत्व जो कि आज्ञा पालन की लोगों को आज्ञा का पालन करना होगा, किस विद्वान ने माना है? आपके ऑप्शन से बिलोवी, गार्डनर, गिलक्राइस्ट और ग्रेसियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गार्डनर ने। देखिए ये तो 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कराया, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आपको टोटल जो इसमें 98 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में भी नीचे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। चेक जरूर करें क्योंकि इस चैप्टर से ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत